good evening everyone. Let's finish it out. Your chapter number 3 today. सिर्फ अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ रह गए थे, वो फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। एक बार नोट्स में झलक देखनी है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई स्टैटिस्टिक डे कौन सा था। तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालनोबिस जी थे, जो ये हमारे इंडियन स्टैटिस्टिशियन थे, जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था, मतलब ही ऑलमोस्ट फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने कुछ प्लान किया था इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इसलिए उन्हें मालनोबिस मॉडल बोला जाता था। ये जो भी उन्होंने पॉलिसीज और जो भी स्ट्रैटेजीज वगैरह प्लान की थी ना, उसे मॉडल बोला जाता था। उसके बाद में उन्होंने दो डेटा का आपस में कंपैरिजन बताया, उसे मालनोबिस डिस्टेंस बोला जाता है। 2 डेटा है, एक ये डेटा, इन दोनों का कंपैरिजन बताया। ये इन दोनों को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस, मालनोबिस डिस्टेंस बोला जाता है। सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर आपको आपकी मैम टेक्स्ट बुक के बीच से भी पूछ लेना तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर नोट्स नाउ इन रिकॉग्निशन ऑफ द नोटेबल कंट्रीब्यूशंस। और क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी हमारे इंडिया को, ठीक है, तो पीसी मालनोबिस ने इन द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली गाइज इंडिया के स्टैटिशियन थे, तो स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट उन्होंने किया। तो इसलिए 29 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया 29 जून एज योर स्टैटिस्टिक्स डे टू बी सेलिब्रेटेड एट द नेशनल लेवल। समझ में आया? 29 जून को पूरे नेशन में हम लोग उसको स्टैटिस्टिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड फॉर पार्टीशन वैल्यूज। अगर ये एग्जाम में कुछ ऐसा आया तो जो स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक होती है अपर साइड, एक होता है लोअर साइड, एक होता है हायर साइड, एक होता है लोअर साइड, वही सारी चीज़ देती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं आउटलाइनर्स। हाँ, ये वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, आउटलाइनर्स बोलते हैं। तो कभी भी कोई भी जो डेटा, मान लो आपको डेटा दिया है, ठीक है, तो अभी वो डेटा का एक लोअर साइड होता है, एक अपर साइड होता है। मान लो वो 10 से शुरू होकर 100 में खत्म होता है, तो आपका 10 क्या हो गया, लोअर साइड, एंड 100 इज योर अपर साइड। इन दोनों को आउटलाइनर्स बोलेंगे। ठीक है, द एवरेज यूज फॉर सच डेटा ऑफन मिस इंटरप्रेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मतलब हम लोग ना कई बार पहले क्या करते थे, पहले हम लोग इसका एवरेज निकालते थे ऑन एन एवरेज। तो इसका एवरेज आता था कुछ 50। ठीक है, अगर आप प्लस करोगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो 50 इसका ऑब्जर्वेशन, 50 इसका एवरेज का वैल्यू आता था। तो ये जो एवरेज है ये हमेशा मिस इंटरप्रेट करता था यार। ये जो डेटा है, कोई भी डेटा है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता था। मतलब हम लोग ऐसा बोले कि ऑन एन एवरेज लेट्स से ये ना, चलो ठीक है, ये 10 रुपए की इनकम है, ये 100 रुपए की इनकम है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं इसको देके, पूरे डेटा को देके कि भाई ऑन एन एवरेज एक इंसान 50 रुपए की इनकम कमाता है। गलत है ना, पूरा डेटा का करेक्ट वैल्यूएशन किया क्या आपने? तो अगर आपको एग्जाम में इस तरह के कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि एवरेज मिस इंटरप्रेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, तो आपको आंसर करना आना चाहिए। क्या बोलोगे? पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा पैराग्राफ ठोक डालेंगे अपन। टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन, ये क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि 50 ऑन एन एवरेज एक फैमिली में से 50 रुपए इनकम कमाई जा रही है। अरे गलत है ना, कुछ तो 50 के कम भी है, कुछ 50 के ऊपर भी तो कमाते हैं, डबल भी तो कमाते हैं, ये सर नो। तो इसको ओवरकम करने के लिए मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें यूज होती है। ठीक है, समझ में आया? ये इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, इससे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है गाइस अच्छा खासा, एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनर का, बहुत एकदम रिपीटेशन होता है वो, ध्यान रखना ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर एवरेज से रिलेटेड कुछ आया, ठीक है, आपको ऐसा बोला जाएगा कि एवरेज रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव डेटा या एंटायर डेटा। इज इट ट्रू? आर यू गाइज अग्री? बोलो, डू यू गाइज अग्री that average represents it interprets representative value? ना, we disagree। क्यों? क्योंकि वो मिस इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट नहीं करता, मिस इंटरप्रेट करता है। ठीक है, समझ में आया पार्ट? बोलो जी। सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जहां जाते फॉर्म हो सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। पक्का? ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सीरीज, तो क्या बोलोगे?
देयर इज ऑलवेज वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम। हर एक आइटम के लिए 10, 20, 30, 40, 50 सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। ओके, डिस्क्रीट मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच आइटम, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हर एक आइटम के लिए। कंटिन्यूस मोर देन वन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास इंटरवल, ऑब्वियसली समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रॉ इंडिविजुअल डेटा प्लस फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यहाँ पे क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। अनग्रुप डेटा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनग्रुप डेटा? इज योर रॉ डेटा। इट मीन डेटा जस्ट कलेक्टेड, सिर्फ कलेक्ट किया है, नॉट सॉर्टेड इनटू एनी ग्रुप। सिर्फ डेटा कलेक्ट किया आपने, सॉर्ट नहीं किया, कोई भी ग्रुप नहीं बनाया आपने। ओके, ये तो हमें पता है। ग्रुप डेटा क्या होता है? एकदम ऑर्गेनाइज होता है कि 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 के मार्क्स, 30 to 40, मतलब वो ऑर्गेनाइज डेटा होता है एंड आपने उसको ग्रुप में क्लासीफाई भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता था, बाकी तो आपको पता है, बाकी आपको सारी चीज़ें पता है कि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है गाइस? ये ऐसा पार्टीशन वैल्यू जो पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कितनी वैल्यूज होती है? तो 3 वैल्यूज होती है, ये देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। कितने केक की कटिंग डाल लगाओगे? कितना केक मतलब कितनी बार काटोगे? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 बार काटने से 4 वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो एंड Q2 इज नथिंग बट द मीडियन, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी अपन ने सब पढ़ा है, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या ज़रूरी असेंडिंग ऑर्डर में ही करना कि दोनों में कर सकते हो? तुम दोनों में कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर ही लेके चलते हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मूलेस पता है अपन को, तो ये तो रहने दो। हाँ, दीज आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया था। आपकी मैम ने क्या किया पता है आपको? बस ये वाले क्वेश्चन को ना पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में दे दिया था। कैसे करेंगे? चलो आ जाओ, फास्ट ट्रैक मोड पे थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूलेस बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट। कौन सा डेटा है गाइस? ये कौन सा डेटा है? 0.30, 0.40, 0.50, 0.70। इसको सबसे पहले तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। द फॉलोइंग इज द मंथली रेवेन्यू ऑफ अ स्टार्टअप वेंचर फ्रॉम March 15 to March 19, ओके। 0.30, 0.40, 1.2, 0.5, 1.8, 1.3, 1.4, 0.70, 2.52, 1.8, इस तरह की वैल्यू दी, हमने उसे क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया। एवरीथिंग इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। बस आपको बुक से भी जितने भी क्वेश्चन है ना वहाँ पे, वो सारी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको इजीली बनेगा। बोलो फटाफट से, कौन सा डेटा है? रॉ डेटा, येस ऑब्वियसली करेक्ट। कौन सी वैल्यू बनेगी, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बाय 4। क्या निकालना है? Q1, तो Q1 ऐसे ही निकाला जाएगा। Q2 निकालना है तो इसी बेसिक फॉर्मूले में 2 × n+1/4 करेंगे। समझ में आया? बस, बाकी सब अपना स्पून फीडिंग वर्क है, एकदम नॉर्मल वाला वर्क है। चलो, फॉलोइंग इज द काउंट ऑफ पीपल हु अटेंडेड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ कंटेंट राइटर, ओके। इंडिविजुअल डेटा दिया है, Q3 निकालना है, ओके। पॉइंट में आया तो, रॉ डेटा में पॉइंट में आया तो इक्वेशन बनेगा, उतना ध्यान रखना। रॉ डेटा में पॉइंट में आया तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। याद आ रहा है एवरीवन? मस्त फटाफट से हो रहा है, पूरा चैप्टर आपके माइंड में है, यस और नो? क्लियर? तोड़ बोलो फटाफट से, आपके कमेंट नहीं आते ना तो मजा नहीं आती है। यस राम, उल्टे पुल्टे कमेंट करेगा पहले, काम के कमेंट नहीं करेगा, हाँ दुष्ट। चलो, क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है, या डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? रॉ डेटा में सिर्फ एक लाइन और आ जाएगा, रॉ डेटा प्लस फ्रीक्वेंसी, ओके। तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? N+1/4। निकालना क्या है? Q1 निकालना है, तो ये हो गया Q1। Q3 निकालना है, तो ये हो गया तुम्हारा। जान देखो गाइस, ये सारी चीज़ें अपनी हो गई है, बट फिर भी बार बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलेज एटलीस्ट अपने बार बार माइंड में जाएंगे ना, तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। एंड यू कैन टेक दिस लेक्चर एज योर रिविजन। जब आपको पूरा चैप्टर का रिविजन करना होगा तो बस ये वाला लेक्चर प्ले कर लो, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज योर कैपिटल एन ओवर हियर? n इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर कैपिटल एन। n इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। डन, इजिली आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यूस डेटा, ओके।
कंटिन्यूस डेटा तो बहुत ईजी है यार। सबसे पहले क्या निकालने बोला है, Q1 निकालने बोला है, तो हम लोग क्वार्टाइल की क्लास निकालेंगे n/4 करके, एंड Q3 निकालना है तो 3n/4 करके क्वार्टाइल की क्लास निकलेगी। उसके बाद में फॉर्मूला रहेगा L + H/F। जो निकालने बोला, अगर ये बोला तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बोला तो ये आ जाएगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्वार्टाइल क्लास। यो एवरीबॉडी डन? समझ में आ रहा है कैसे करना है? पक्का? यस। सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन बिल्कुल करो। ये देखो आंसर देख लो एक बार, आप चेकआउट कर लो, ठीक है। ऑलरेडी किया हुआ है ये, दीज आर ऑल योर एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू डिसाइल। डिसाइल क्या होता है? पूरे ऑब्जर्वेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 पार्ट में, 10 इक्वल पार्ट। तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी? D1 से D1, D2 से D9 तक। तो गाइस इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? इसमें मीडियन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली D5 विल बी योर मीडियन, ठीक है। ओके, बस बाकी सब वही है। यस, बोलो फटाफट से फॉर्मूला बोलो। इंडिविजुअल डेटा दिया, रॉ डेटा दिया, D1 निकालने बोला, n + 1/10। व्हाट इज योर स्मॉल n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे टोटल मत करना, किसकी टोटल करोगे तुम? टोटल अपन ये जो डेटा है इसकी कभी जिंदगी में टोटल करते ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की करते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है तो टोटल नहीं होगी, समझ में आ रहा है? सिर्फ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 + 1/10, ठीक है। तो वो जाएगा तुम्हारा D1। ये देखो 9 + 1/10 मतलब 10/10 कितना हो गया? 1। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 2, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2। D6 क्या हो जाएगा? 6 × 10, 6 × 1 हो जाएगा ये, ठीक है। D6 6 छठवां ऑब्जर्वेशन बता दो मुझे। 3 3 6 8, D6 आ, सिंपल है। D4 करना है, यहाँ पे वापस आ जाएगा पॉइंट में। जैसे ही आया पॉइंट में, रॉ डेटा में पॉइंट आया, क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। डन, क्लियर? अच्छा, डिस्क्रीट डेटा, यहाँ पे क्या होता है? रॉ डेटा होता है, उसी के सामने फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, हम लोग फ्रीक्वेंसी की टोटल करते हैं। दिस इज आर कैपिटल N, ठीक है। फॉर्मूला तो सेम रहता है, फॉर्मूले की कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे D8 निकालने बोला है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/10, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। और ये n क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी योर n। उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो भी फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे सर्च आउट करेंगे, 24.3 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करेंगे, तो दिस विल बी योर आंसर। नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 8, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा से जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च आउट करता है। पूरा 100% कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके लेक्चर में। D7 कैसे निकालना है? कंटिन्यूस डेटा में आ गए अपन। D7 कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले 7n/10 कर लोगे, क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्वार्टाइल का क्लास आ जाएगा। ये देखो, तो 175th ऑब्जर्वेशन, 175th का क्या करूँ? सर्च करो ना। ये होगी तुम्हारी क्वार्टाइल की, सॉरी क्या, डिसाइल का क्लास है। डिसाइल करो तो डिसाइल क्लास, क्वार्टाइल करो तो क्वार्टाइल क्लास, परसेंटाइल तो परसेंटाइल क्लास, ठीक है। तो इसको तो सर्कल नहीं करना है, क्या बोलोगे? D7 की क्लास आ गई है, ऐसे बोलो। लोअर लिमिट क्या हो गई है? दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है? H इज योर डिफरेंस, दैट इज 10। अंडरस्टूड एवरीबडी? H को हाईएस्ट लिमिट नहीं लेना, यहाँ पे भी गलतियाँ करते हो, बस बाकी कुछ नहीं। आप फॉर्मूले में अपने लगा दो, L + H/F माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन, क्लियर? अच्छी तरह से हुआ क्या? रट्टा हुआ क्या? बार बार हुआ रट्टा, मस्त तरह से। ओके गाइस, मस्त। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर परसेंटाइल। पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। चलो, परसेंटाइल क्या होता है? 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कितनी वैल्यूज होती है? P1 से P99 होती है। P50 इज नथिंग बट योर मीडियन। और बाकी हम लोग परसेंटाइल इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस डेटा सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। ए फॉर्मूला तो हमको मत रटा, हमें सब आता है, ठीक है। डायरेक्टली अपन क्वेश्चन करेंगे। P60 कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा है गाइस? इंडिविजुअल डेटा है, रॉ डेटा है। P60 निकालने बोल, एक मिनट पहले तो पहले बेसिक बताओ मुझे। n + 1/100। अब 60 बोला है तो इधर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज व्हाट इज योर स्मॉल n?
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1 मतलब 10/100 60, मतलब छठा ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन, छठा 24। डन। एकदम ओरली होता है, एकदम क्विकली होता है यार। अच्छा वापस से फिर से दे दिया है P25। देखो तुम्हें टेक्स्ट बुक में इतनी मस्त तरह से नहीं दिया होगा कि हर एक रॉ डेटा में तुम्हें इक्वेशन नहीं दिए, बट मैंने नोट्स में आपको जो आपको मैंने टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की है उसमें मैंने आपको बहुत मस्त तरह से दिया है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन एकदम प्लान्ड वे में करके दिया है कि हमेशा बच्चे को क्लिक हो जाए कि भाई रॉ डेटा है, पॉइंट आया है, ये क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और हर किसी में देखना सेम सीक्वेंस फॉलो किया मैंने आपके लिए। चलो डिस्क्रीट डेटा में आ जाओ। क्या दिया, रॉ डेटा के साथ में क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। रॉ डेटा के साथ में चिपक गया फ्रीक्वेंसी P25। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा n + 1/100, सिर्फ कैपिटल n आ जाता और कुछ नहीं। और P25 है तो ये हो गया। व्हाट इज योर n, इट इज योर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आंसर आएगा 7.75, क्या करूँ इसको, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, ये 7.75 ऑब्जर्वेशन है। सर्च मारो कहाँ आता है, इधर आता है। तो ये तुम्हारा P25, दिस इज, तो 7 विल बी योर आंसर। P25 7 मिनट। समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड? तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है गाइस, ग्रुपिंग दी दी है, कुछ नहीं है, क्या करना है, निकालना क्या पहले बता दो मुझे फटाफट से। P25 बोला तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, n/100, 25 n/100 करते हुए परसेंटाइल की क्लास निकालेंगे। इसका आंसर कितना आता है, 127.28 ऑब्जर्वेशन आता है ना। तो 127 किस में छुपा, इसमें छुपा, इसको सर्कल नहीं मारना है वापस से बार बार। ये हो गया तुम्हारा P25 का क्लास। गलती करोगे फिर बाद में मेरा नाम मत लेना। ठीक है, मैंने आपको हर एक जगह प्रिकॉशनरी वे से आपको पढ़ाते हुए चल रही हूँ। दिस इज योर लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस इज योर हाई h, और ये है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और ये है तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डन। अब फॉर्मूला क्या है, L + h/f, जो निकालने बोला वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। यो एवरीबॉडी गाइस, so here we had done all your extra questions also, प्रैक्टिस कर ली है। क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल का फटाफट से आ जाओ, रिवीजन कर लेते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है, जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, डिसाइल जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, परसेंटाइल जो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग द डेटा 4, ये भाई 3 पॉइंट्स है, 9 एंड 99। तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे 9 पॉइंट है, यहाँ पे 99 पॉइंट्स है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 Q3, D1 से D9, P1 से P99। मीडियन क्या होगा, इसमें हो जाएगा Q2, इसमें हो जाएगा D5, इसमें हो जाएगा P50। एग्जैक्टली बीच वाला पार्ट। 100 का हाफ कितना होता है, 50। 10 का हाफ कितना होता है, 5। समझ में आया, मीडियन इज नथिंग, योर एवरेज ओनली। डन, अंडरस्टूड, क्लियर। शैल वी स्टार्ट विथ योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। स्टार्ट करें। ओके, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ और टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डियर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लेते हैं। सी, ये सारे एफर्ट्स आपको हम लोग करवाते हैं इसमें रिवीजन के केस में, बट 11th स्टैंडर्ड में आई बिलीव कि आपको अगर साथ साथ में चैप्टर्स के करवा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, 12th में अलग से करवाते हैं, 11th में चैप्टर्स के साथ साथ मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। इसी साल हम लोग थोड़ा सा चेंजेस मैं करके दे रही हूँ। ठीक है, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो क्वार्टाइल को अप्लाई नहीं करता है। ओके, फर्स्ट अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तो हम क्वार्टाइल में करते हैं, ये तो अप्लाई होता है। यहाँ पे ना लिखो अप्लाई होता है। ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये भी अप्लाई होता है। Q1 Q2 Q3, ये भी अप्लाई होता है। Q2 इज मीडियन गाइस, ये भी अप्लाई होता है। तो कौन सा ऐसा है जो अप्लाई नहीं होता है, नन ऑफ दिस। डन, अंडरस्टूड। चलो D7 निकालना है, इंडिविजुअल डेटा दिया है, कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 9। ओके, D मतलब n + 1/10 और 7 पूछा है तो ये रहा।
तो 7 इंटू 9 प्लस 1/10, तो ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या है, यस और नो? D7 क्या हो जाएगा गाइस, D7 क्या हो जाएगा, बोलो पक्का? ना आई एम हैविंग सम डाउट कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे थोड़ा सा देखना ज़रा, कई जगह वहाँ पे ना इन लोगों ने आंसर्स गलत लिखे हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे सॉल्यूशन नहीं है ना। तो कई जगह पे सबके 10 आ रहे हैं, किसी का 7 आ रहा है क्या? सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है ये, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, यही तो होगा। तो दिस इज विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे ऑथर्स की बुक में इन्होंने इसको आंसर दिया, विच इज रॉन्ग यार। ठीक है, आप खुद ब खुद कर रहे हो। ठीक है एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? नो डाउट्स, ओके। स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू दैट आर करेक्ट, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो पार्टीशन वैल्यू से रिलेटेड है? ओके और जो करेक्ट भी है, एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल इनटू 100 पार्ट्स गिव 99 पॉइंट्स, ये तो सही है। डिसाइल हैव 99 पार्ट्स, सॉरी 9 पार्ट्स, ये भी सही है। क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3 से होता है ऑब्वियसली, भाई ये तो सही है रे। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो ये 3 तो करेक्ट है। सिंबॉलिकली परसेंटाइल डिसाइल को तुम शो करो तो P और D, ऐसा तो कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट विल बी योर आंसर, A B C, तो दिस विल बी योर करेक्ट पार्ट। ठीक है, हाँ तुम अपने मन से बोलोगे P और D तो अलग बात है, बट टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा। ठीक है ओके, चलो आ जाओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। क्वार्टाइल, जी हाँ नीचे 4 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया है मतलब 1 का C, ये 2 1 के C, ये दोनों तो पहले ही क्रॉस हो गए मेरे साइड। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। डिसाइल, डिसाइल जहाँ डिवाइडेड बाय 10 है वो डिसाइल है। 2 का A, यस दिस इज योर आंसर। परसेंटाइल बचा हुआ बी पार्ट, समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ये देखो ना, डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टाइल में ही होता है, डिवाइडेड बाय 10 डिसाइल में ही होता है, डिवाइडेड बाय 100 परसेंटाइल में ही होता है। समझ में आया क्या? नाउ गिव द इकोनॉमिक टर्म्स। चलो फटाफट से, प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स कौन सा होता है? कौन सा ऐसा प्रोसीजर होता है जो पूरे डेटा को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? पार्टीशनिंग, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्या होता है? पार्टीशनिंग। मैम एक मिनट लिख के देती हूँ, चिंता ना करो। पार्टीशनिंग, वी डिवाइड द डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल। वी डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल। ठीक है, चलो अब इतने क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं, ये तो अब आप खुद से करोगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, बहुत इजी है। चलो, आपके सारी वैरायटी आपके मैम ने आपके टेक्स्ट बुक की, आपके अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह में सब में कवर कर लिया, तो ये आराम से बजाएं। नाउ ओनली दिस आर रिमेनिंग, दिस 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, अपन 5 और 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो जी आ जाओ, एंड दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब ध्यान से, हाँ थोड़ा सा ध्यान से बोलना, इनके आंसर पे मत जाना। अगर आप कुछ और बेहतरीन आंसर बता सकते हो तो मुझे बेहतरीन आंसर बताना। पार्टीशन वैल्यूज हैव एप्लीकेशन ओनली इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस, क्योंकि अब देखते हो मैं कई बार ये आंसर नहीं बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक के आंसर भी बताती हूँ। पार्टीशन वैल्यूज हैव एप्लीकेशन ओनली इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस, इज इट ट्रू? बोलो जी। सिर्फ थ्योरी में ही है, प्रैक्टिस में नहीं है? किसने बोला, किसने बोला प्रैक्टिस में नहीं है? आप आंसर कितना लिखने वाले हो, कितना कंटेंट लिखोगे आप मोस्टली इसको समझा पाओगे, बट उसके अलावा आंसर्स में कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। रुको, कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहिए आपने।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, कुछ मोर स्पेसिफिक लिखना चाहिए। ये आई अग्रीड कि तुम लोग डिसअग्री कर रहे हो कि नहीं भाई उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, इन द फोर्थ कमिंग चैप्टर्स, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टूडेंट्स विल गेट अक्वेंटेड विद द यूज ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस। समझ रहे हो? और क्या आंसर परफेक्टली लिख सकते हो? और उन्होंने कुछ दिया नहीं है ना आपको? नहीं दिया। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ परफेक्टली, लिखो साथ साथ में मेरे। हाँ ये रहा, ये रहा, दिया है। एप्लीकेशन पूछा है, देखो, क्वार्टाइल्स आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इकोनॉमिक के डेटा की, इनकम के डेटा की, स्टॉक डेटा की, सेल्स की, सर्वे डेटा की, ठीक है। और क्वार्टाइल्स बस ये सब नहीं लिखना है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई वेजेस का में कितना फ्लक्चुएशन है, इन्फ्लेशन में कितना फ्लक्चुएशन है, वो भी बताता है। डिसाइल का फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो इनइक्वालिटी, पावर्टी लाइन, ड्रॉट कंडीशंस वगैरह फाइंड आउट करता है। डिसाइल जो है दे आर यूज इन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में यूज होता है। परसेंटाइल में आप बोल सकते हो कि आप मोस्टली टेस्ट स्कोर्स देखते हो, हेल्थ इंडिकेटर देखते हो, हाउस होल्ड इनकम देखते हो, हाउस होल्ड वेल्थ देखते हो, परसेंटाइल वेजेस देखते हो, बस इतना। तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ मोटा मोटा फिगर लिखना है। मोस्ट स्पेसिफिक आंसर ये होगा एंड इट वुड बी अप्रिशिएबल अगर आप यहाँ के हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखोगे। समझ में आ रहा है कैसा आंसर होना चाहिए आपका? आप लिखोगे कि क्वार्टाइल दे आर यूज्ड इन इनकम डेटा, इकोनॉमिक डेटा, स्टॉक डेटा एनालिसिस, सेल्स, सर्वे एक्सेट्रा, ठीक है। डिसाइल सिर्फ ऐसे एक लाइन में, एक लाइन में लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा नहीं लिखना है। और आपके बाकी बच्चे नॉर्मल आंसर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूँ। जो बाकी के स्टूडेंट्स होंगे गाइस वो लिखेंगे आपके नॉर्मल आंसर्स। I disagree with the given statement. Partition value do not have application. ये पूरा आधे तो उन्होंने क्वेश्चन छापा, बोलेंगे पार्टीशनिंग क्या होती है वो बता दिया कि ऐसा प्रोसीजर है जो पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, पार्टीशनिंग। वैल्यू द डिवाइड द डेटा इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। वो प्रोसीजर को बोलते हैं पार्टीशनिंग और जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो ऑब्जेक्टिव में भी ना ये वर्ड को लेके अच्छा खासा वो लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये सब जो है पार्टीशन वैल्यूज है। इसके आगे क्या? इसके आगे क्वार्टाइल कहाँ यूज होता है, डिसाइल कहाँ यूज होता है, परसेंटाइल कहाँ यूज होता है, ये लिखोगे। जैसे आप बोल दो कि क्वार्टाइल जो है वो यूज होता है आपके स्टॉक डेटा एनालिसिस में, इनकम डेटा एनालिसिस स्टॉक में, स्टॉक डेटा में, सेल्स में, एक्सेट्रा में। डिसाइल और परसेंटाइल कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो बता दो उनको कि भाई पावर्टी लाइन में यूज़ होता है, पावर्टी लाइन शॉर्ट में लिख के दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, पावर्टी लाइन में यूज़ होता है। और किस में अपन ने पढ़ा अभी, और क्या पढ़ा? पावर्टी लाइन पढ़ा। इनकम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में हाउस होल्ड वेजेस, हाउस होल्ड वेल्थ, ये सब पढ़ा था। एंड परसेंटाइल के बारे में पोर्टफोलियो वगैरह, पी से परसेंटाइल एंड पी से पोर्टफोलियो करके वो पूरा बताओगे, ठीक है। पी से परसेंटाइल एंड पी से क्या था ये देखो, नहीं सॉरी पोर्टफोलियो, डी से डिसाइल था, यहाँ पे था ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सॉरी। तब ऐसे करके कुछ ऐसे रट्टा मत मारो। परसेंटाइल है तो टेस्ट का स्कोर्स, इंडिकेटर्स, हाउस होल्ड वेल्थ, परसेंटाइल वेजेस। गाइस ये सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्ट आनी चाहिए यार, ठीक है। टू बी मोस्ट स्पेसिफिक आंसर ये रहेगा आपका, ठीक है। रामायण तो कितनी भी कर लोगे आप अपने नोट से, इसके उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने इसके मिलेंगे। ये मोस्ट स्पेसिफिक आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। समझ में आया क्या लिखना है एवरीबॉडी? समझ में आया क्या लिखना क्या है? बोलो। ठीक है, ओके। पेज नंबर बता दो मुझे एक बार, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, प्लस पेज नंबर 15 में से 3 लाइन में लिखोगे। एक लाइन क्वार्टाइल का, एक लाइन डिसाइल का, एक लाइन परसेंटाइल का, दैट्स इट। डन? समझ में आया? बढ़ू आगे? ओके चलो। एवरेज कैन मिस इंटरप्रेट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू।
डू यू अग्री और डिसअग्री? देख के नहीं बोलोगे आंसर, आंसर देख के नहीं बोलना, बहुत गलत बात हो जाएगी। बोलो अग्री और डिसअग्री। इंटरप्रेट करता है या मिस इंटरप्रेट करता है? मिस इंटरप्रेट करता है, गलत इंटरप्रेट करता है, पूरे डेटा का गलत इंटरप्रिटेशन है वो। तो जहाँ से लेक्चर मैंने आज शुरू किया, शुरुआत में ही मैंने बोला कि ये क्वेश्चन वो लोग डालते ही है हमेशा एग्जाम में, ये आपके फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो आप बोलोगे येस वी अग्री, क्यों? क्योंकि वो मिस इंटरप्रेट करता है। और आंसर क्या लिखोगे? आप इतना लंबा चौड़ा लिखने से बेटर आप डायरेक्टली अपने नोट्स से लिख लेना, ठीक है। नोट्स का वाला पैराग्राफ, नीड ऑफ पार्टीशन वाली, वो लिखोगे। चलो, मीडियन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड क्वार्टाइल, इज इट ट्रू? यस ट्रू। तो कैसे लिखोगे आप आंसर्स? आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले वापस से पार्टीशन वैल्यूज बताओगे। क्वार्टाइल पार्टीशन वैल्यू है जो 4 पार्ट में डिवाइड करता है। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। मीडियन जो होती है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीडियन क्या होता है गाइस? मिडिल मोस्ट वैल्यू है। जैसे आपने 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 तक कर लिया, तो 50 आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, जैसे करना है कर लो। 50 हमेशा 50 विल बी योर मीडियन, ठीक है। वही बीच वाली वैल्यू आएगी। या फिर तुमने अगर 10 से लेके 100 तक कर लिया तो भी 50 विल बी योर, सॉरी 10 से 100 बोल रही हूँ मैं, 1 से लेके अगर आपने 100 तक कर लिया डिसाइल परसेंटाइल के केस में, 1 से लेके तुमने शुरू हुआ है 100 के केस में, तभी भी 50 विल बी योर मीडियन। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सिर्फ 50 पे मत जाओ, पता चला तुम इसको ले लिया। अच्छा, ये भी छोड़ो। क्वार्टाइल में मीडियन क्या होता है बोलो? अभी के भी मैंने आपको लास्ट में एक टेबल बताया था। क्वार्टाइल में मीडियन क्या होता है? Q2, डिसाइल में D5 और परसेंटाइल में P50। कैसे आया क्वार्टाइल का? आप यहाँ पे एक प्रूफ कर सकते हो। लेट्स से Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1/4 एंड मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। तो यहाँ पे करोगे 2 1 2 to the 4, therefore median is equal to quartile. This is expected from you in the examination कि आपको इतना क्लियर कट नॉलेज है। समझ में आया? आप ऐसे फॉर्मुलेज का बताओगे, फॉर्मुलेज सॉल्व करके बताओगे, थ्योरी कितना भी लिख लो उतने मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर फॉर्मुलेज वाइज बताओगे तो बहुत बेहतरीन तरह से समझता है। तो 4 लाइन में आंसर होना चाहिए, 4 to 5 लाइन मोर देन इनफ है गाइस, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यो ओके, यहाँ पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, ठीक है। मार्क्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, कौन सा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बेसिक फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, फॉर्मूला बताओ। अरे क्या सर, n+1/, क्वार्टाइल है ना तो 4, n+1/4 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया तुम्हारा Q1, ये हो गया तुम्हारा Q3। तो फॉर्मूले पूछा, फॉर्मूले लिख दिया हमने। फॉर्मूले लिख रहे हो ना, इज्जतदारी से TH ऑब्जर्वेशन लिखियो। ये हमेशा अपन भूल जाते हैं, आपको पता होता है लेकिन आप स्किप मारते हो, तो ये ध्यान रखना। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द अबव डेटा, ठीक है। मीडियन इज नथिंग बट द सेकेंड क्वार्टाइल। वी हैव Q2, इधर Q2 लिख लो, इसको करेक्ट कर लो। वी हैव टू फाइंड Q2 इन द ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मीडियन। ऑब्वियसली अरेंज असेंडिंग करो, उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। ये लो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा इसे 10, 20, 30, 40, 50 में। इसका मीडियन निकाला, मतलब सॉरी इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, इनकी टोटल करी, दोनों देखो ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। हमने कैलकुलेशन करेक्ट किया है। क्या निकालना है? Q2 निकालना है। तो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला? 2 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब 38 + 1, 39/4 ऑब्जर्वेशन। 39/4 समझ में आ रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब आंसर डेफिनेटली पॉइंट में आएगा, लेकिन इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा ये बता दो एवरीबॉडी। इक्वेशन बनेगा क्या? क्या यहाँ पे इक्वेशन बनेगा? नो 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 नो, पक्का? वेरी गुड यार, एक कंसिस्टेंसी चाहिए थी मुझे आप सभी के नो की, मतलब नाउ वी आर परफेक्ट इनफ इन दिस चैप्टर। हो गया ये चैप्टर अब तुम्हारे एंड से भी, ठीक है।
तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सिर्फ रॉ डेटा में बनता है। यहाँ ये 19.5 को हम ढूंढेंगे, हमारे इसमें जो आंसर है इसको ढूंढेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। इधर भी आके ना सर्कल नहीं करना, बहुत पाप पड़ेगा, ठीक है, सर्कल नहीं करना। ये 30 मार्क्स हो जाएगा आपका। तो क्वार्टाइल Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 मार्क्स। डन, अंडरस्टूड। चलो क्या पूछे अभी? फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट वैल्यू इन द अबव डेटा। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला बता दो। 38। फाइंड आउट द, ये देखो 38 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n इन द अबव डेटा। 38 ओनली यार, समझ में आया? डन। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर। देख लो आपके टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन हो गए। बस ये एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए, एक मस्त प्रॉपरली ऐसे 3-4 लाइन में वो आंसर में लिखोगे, बाकी तो सारी चीज़ें अपन ने कवर कर लिया। कहाँ गया आपका? हाँ ये देखो 5 and 6 डन। यो ओके, हुआ रिविजन हुआ मस्त तरह से, एंड ये बहुत इफेक्टिव है 11th स्टैंडर्ड के लिए। दिस मेथड इज वेरी मच करेक्ट, क्योंकि आप लोगों के जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई पूरे लास्ट की पूरी बुक आ जाए, वैसा नहीं होता है। अगर वैसा होता था तो पूरा लास्ट में रिविजन करवाना ज़्यादा वर्थ है। बट यहाँ पे आपके में क्या होता है, कुछ 50% अभी फिलहाल जब तक नया पॉलिसी नहीं आता तब तक, ठीक है, यही केसेस होता है। तो मैंने रिविजन आपको अभी के मतलब चैप्टर्स के साथ साथ में करवाती चल रही हूँ, ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह से? ओके ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।